ये है जहां न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान न्यूज़। मैं हूँ निशात अफजल। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इमाम बारगाह गुलशन मुस्तफ़ा अल नूर कॉलोनी में मातमी दस्ता मुसाफिर शाम के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी की मरकज़ी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। रूह परवर तकरीब में नात ख़वानों ने नजराना अकीदत पेश किया, जबकि उलमा कराम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। बाद अज़ान शुरका जुलूस की सूरत में मुख्तलिफ गलियों से होते हुए शकरियाल पहुँचे। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह सबील और न्याज तकसीम की जाती रही। जुलूस के रास्ते पर कैंप्स लगाए गए थे, जहाँ पर शुरका जुलूस का इस्तकबाल किया गया, जबकि नात ख़वानों ने मुख्तलिफ टोलियों में नात रसूल मक़बूल पढ़ने की सआदत हासिल की। जुलूस के शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम अब्बास की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हैं हम हाजी चौक में। इस वक्त जश्न ईद मिलादुन्नबी अपने ज़ोर शोर पे है और जश्न के लिए इस वक्त मुसाफिर शाम स्टेज पे है और मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सब रंग सजाए हैं। तारिक अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से और कितने अरसे से आप ये जश्न और इस तरह यहाँ पे आप इनामात देते हैं जो आते हैं पढ़ने वाले? जी, ये माशाल्लाह खन्ना रोड पे अरसा दराज से कम से कम 94 से तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उससे पहले से भी ये चल रहा है और ये असल में 1400 साल से ही जब से सरकार की आमद हुई है तो तमाम जहानों में ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो माशाल्लाह जी, हम आपको भी खुश आमदेद कहते हैं और आने वाले दस्ते को भी खुश आमदेद कहते हैं। मरहबा, खुश आमदेद। आज के दिन के मुनासबत से जबकि इतनी बड़ी आमद है, आज मदीने का वाली मदीने में आ रहा है, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम के बच्चों को? मैं कौम के बच्चों को, जो ये अभी बच्चे हैं, इनसे भी मेरी ये गुजारिश है और बुज़ुर्गों से भी ये गुजारिश है कि आपके रहने सहने से, आपकी गुफ्तगू से, आपके हर लिहाज से, हर अंदाज से ये पता चलना चाहिए कि हम ग़ुलामान रसूल हैं और हम आका के ग़ुलाम हैं, ताकि हमारे बैठने से, हमारे उठने से, हमारी गुफ्तगू से लोग मुतासिर हों और वो उन्हें पता चले कि ग़ुलामान मुस्तफ़ा कैसे होते हैं। नहीं कि सिर्फ हम एक दिन जश्न मनाएं और बाकी वो नहीं। सरकार का जश्न आदम से पहले भी था और आदम के बाद भी है और हम औलाद आदम हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि ये हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। तो हमेशा जोश और जज्बे से और इस हिसाब से कि हमने आइंदा हमारी नस्लें भी ये जश्न मनाती रहें, उनको भी ये नन्ही क्यारियाँ जो है ने अबियारी भी देना हमारा काम है। माशाअल्लाह, क्या बात है जी आमद मुस्तफ़ा की, क्या बात है उस कमली वाले की कि आज एक ही प्लेटफॉर्म पे इस जश्न वाले दिन, इस ईद मिलादुन्नबी वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को ना सिर्फ सुन्नी शिया तमाम मज़हब के लोग इकट्ठे होकर आज के दिन को मनाते हैं। जज़ाक अल्लाह और अल्लाह ताला हमारी इस कौम को इतना जज्बा दे कि ये हर चीज़ एक साथ होकर मनाएं। इस वक्त मौजूद हैं गुलशन मुस्तफ़ा में ख़वार अब्बास तकवी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये जो बच्चे आज ये नाते पढ़ रहे हैं, ये सब तैयारी जो है ख़वार अब्बास तकवी साहब ने की है। आइए आज विलादत नबी के बारे में इनसे जानते हैं कि ये क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कुछ बरकातहू। रोशनी डालें आज की विलादत पे और इन बच्चों को आप किस तरह मेहनत से ये सब सिखा रहे हैं और वो आया ये अदायगी सही कर पा रहे हैं, ये तो आप ही बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने और देखने वालों को मिलाद मसऊद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मिलाद की मुनासबत से, तो इससे बढ़कर क्या कि परवरदिगार हम मोमिनीन पर जो है वो ये
फरमाता है मोमिनीन के लिए कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन। परवरदिगार का ये एहसान है इस कायनात पर कि उसने इनमें रसूल भेजा, और फिर उस रसूल के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन जैसा तमगा जो है वो अता करता है। बस ये फ़र्ज़ और हक़ है तमाम उम्मत का कि इस नेमत के शुक्राने के तौर पर उसकी याद को मनाया जाए और उनकी मीलाद बाबरकत को कि जिनकी वजह से नूर की किरणें तमाम आलम में फैली, उनको बेहतरीन अंदाज से जो है वो मनाया जाए। ये बच्चे भी तकरीबन इसी सारे काम का हिस्सा हैं और अपने ज़िम्मे की जो है वो ज़िम्मेदारी उसको अंजाम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके सामने है, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से तिलावतें जो है अरबी कसाइद भी तैयार किए और उर्दू नातें भी तैयार की। देखें जी कितना बड़ा दिन है कि हसनैन के नाना आज जहान में तशरीफ़ लाए हैं, बीबी फातिमा ज़हरा के वालिद आज तशरीफ़ लाए हैं। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा का लक़ब लेने वाले, मक्का में पैदा होने वाले अली के ससुर भी हैं और अली के भाइयों की तरह भी रहे। इस पर भी कुछ रोशनी डालें कि नबी अली और फातिमा के रिश्ते में क्या चीज़ रही। देखिए, मैं आपको इस हवाले से अगर कहूँ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत दो किस्म के नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र उनको ज़मील हिसाब करता है, जबकि ये घराना वो है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक अदना ग़ुलाम हूँ। गरचे ये अली वो हैं कि जिनकी तरबियत का इंतज़ाम ख़ुद परवरदिगार की लुत्फ़ और इनायत से हज़रत ख़त्मी मरतबत ने किया। अशुम्मु रिहन नबुव्वा, मैं इस कदर मुस्तफ़ा के करीब होता कि मुस्तफ़ा की नबूवत की खुशबू को सुनता। जश्न मुस्तफ़ा में गज़नफ़र अब्बास साहब आप भी इस जश्न में शामिल हैं, कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि ये बच्चों की कैसी तैयारी है और ये कैसा मिलाद पढ़ रहे हैं और आज का दिन क्या हमें सबक देता है कि नबी की आमद किस तरह की आमद थी और पूरी दुनिया को किस तरह नबी ने इस्लाम से रोशनास कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को, तमाम कायनात को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तो बस यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात रब्बुल आलमीन है, इसी तरह उन्होंने हमारे दरमियान तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात आलमीन का रब है, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस है वो गुलशन मुस्तफ़ा से अब पहुँचा है। इस वक्त 11 सफ़र के बानी शाहिद शाह साहब और तनवीर शाह साहब के घर पे और इस वक्त नाते रसूल मकबूल वहाँ पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में अभी हमारे पास मौजूद हैं शाहिद शाह साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि आज जो आप मिलाद करवा रहे हैं ये कितने सालों से आप करवा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो जुलूस हो रहा है ये तकरीबन आज से तकरीबन 18 साल पहले जो इसकी इब्तिदा की थी गुलशन मुस्तफ़ा से। और इस वक्त मौजूद हैं हम मुस्लिम टाउन में आमना मस्जिद के पास और इस वक्त एक महफिल समा यहाँ मुनक्कद की गई है जो ज़ेर एहतमाम अमीन साहब और मज़हर सत्ती साहब के ज़ेर एहतमाम हो रही है। और ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 9 साल से ये तकरीब आज के दिन ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को मुनक्कद करते हैं। अल्लाह इनके रिस्क में इजाफ़ा दे और इसमें जौक दर जौक लोग आते हैं जो नातखानी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। जनाब अमीन साहब, अल्लाह और उसके रसूल के बेइंतहा फ़ज़ल और करम और एहसान अज़ीम से हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की सआदत, तो हम इस इलाके को रबीउल अव्वल में बुक्काए नूर बनाया करें। तो इंशाअल्लाह बज़्म फ़ैज़ान बरी इमाम हमने कायम की है जिसका हम सब हिस्सा हैं। हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का ये जश्न जारी और सारी रहेगा। हम नहीं होंगे, ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगी इंसान की मुख्तसर होती है, कोई पता नहीं होता किस टाइम रवानगी हो जाती है। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह इसमें हमें बरकतें अता फरमाए। मैं आपका ममनून हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह जी। ये थे अमीन साहब और अब मैं मज़हर सत्ती साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुख्तसर सा आप भी कुछ शान नबी में बताएं और जो आप इतना एहतमाम करते हैं ये आप 9 साल से कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप भी रोशनी डालें।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जहान न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप रबीउल अव्वल के महीने में एक्टिविटीज़ अपने चैनल से दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत ग्रामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा महफ़िल को सजाना या महफ़िल को सुनना, ये बहुत बड़ी शहादत की बात है। जहाँ अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए फ़रिश्तों की महफ़िल सजाता है और फ़रिश्तों से झंडे लगवाता है, खाना काबा पे झंडे लगवाता है, मशरक़ मग़रिब में झंडे लगाता है। वहाँ हम इंसानों की, सरकार के चाहने वालों की ड्यूटी बनती है कि हम सरकार की महफ़िल को दिल से सजाएं, हर तरफ जो है वो सरकार की महफ़िल हो। इसी नज़रिए को पेश नज़र रखते हुए हम दिन रात कोशिश करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफ़िल हमेशा हर तरफ सजती रहे। और मेरी ये कोशिश है कि गली गली घरों में लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बस जाएँ। और महफ़िल का सिलसिला इसलिए हमने रखा है ताकि आने वाली नस्लों में के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। और यही मोहब्बत ही बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला इस ज़िक्र को पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से खुश होते हैं और यही बख्शिश का ज़रिया भी है। और जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुश होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, मज़हर सत्ती साहब। इसी तरह की महफ़िलें आप सजाते रहें और हजूर कौनैन जो दुनिया में आज मदीने की गलियों में तशरीफ़ ला चुके और इस मज़मून में सुनने और सुनाने वाले, अल्लाह इनको भी बरकत दें और इनकी रोज़ियों में इजाफ़ा करे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आरा से नवाजें। हमारी अब तक की रिपोर्ट, जिसको रिपोर्ट कर रहे थे चीफ रिपोर्टर गुलाम अब्बास। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए जहां न्यूज़। निशात अफजल, अल्लाह हाफ़िज़।